लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ईरान ने दुबई में बहुत बड़ा हमला किया है। यूएस के 2 सीक्रेट ठिकानों को टारगेट करने का दावा ईरान ने किया है। दोनों जगहों पर 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। दोनों ठिकानों की पहचान कर मिसाइल ड्रोन से सटीक अटैक किया गया। यूएस बेस पर हमले के बाद यहां शिफ्ट हुए थे अमेरिकी सैनिक और ये चेतावनी ईरान ने पहले ही दे दी थी। आप देखिए बहुत बड़ा अटैक है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसमें नुकसान की जो ऑफिशियल जानकारी है अब उसका इंतजार होगा, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से, ईरान की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों ही जगहों पर 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। दोनों ठिकानों की पहचान कर सटीक टारगेटेड अटैक किया गया, जो हिट करने में कामयाब रहा। ये मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया था। यूएस बेस पर हमले के बाद यहाँ पर अमेरिकी जो सैनिक हैं वो शिफ्ट हुए थे, ये ईरान ने कहा है। अब इस पर अमेरिका की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी आती है, कितने सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, क्या कोई गंभीर रूप से घायल भी है और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा है, हालांकि ये तस्वीरें बता रही हैं। एक और बड़ी खबर, यूएई में कई जगहों पर ईरान के हमले हुए। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने कई अटैक किए। यूएई ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। यूएई में जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो लगातार हमलों को नाकाम भी कर रहा है, लेकिन ईरान बहुत हद तक कई बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहा है। ऐसे होटल्स पर अटैक भी किया गया, एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया, और वो होटल्स जहां पर अमेरिकी अधिकारियों के ठहरने की जानकारी थी। तो यूएई भी डे 1 से ईरान के टारगेट पर है, और यूएई का अबू धाबी हो या दुबई हो, यहां पर भारी नुकसान के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने कुवैत पर ताबड़तोड़ अटैक किए। ईरान ने ड्रोन हमलों से कुवैत को दहला दिया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स दागे, एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, कई और हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। और इससे पहले बुधवार को भी ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इसके बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई थी। आग पर काबू पाने में 58 घंटे तक ऑपरेशन चला था। अब आप सोचिए कि इस पर एक बार फिर से अटैक करना ईरान के सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जो किसी भी तरह की कनेक्टिविटी से या तो जुड़े हुए हैं या फिर भंडारण से। एक और बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन में भीषण अटैक किया, एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया। एल्यूमिनियम प्लांट की एक और यूनिट को नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में 2 कर्मचारियों के घायल होने की भी खबर इस वक्त आ रही है। तो आप देखिए, चाहे फिर वो यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, एक के बाद एक जो पिछले 24 घंटे में ईरान ने इन मुल्कों पर भीषण हमला किया है। आप ये कह सकते हैं कि संभलने का मौका उसने नहीं दिया। बड़ी बड़ी यूनिट्स पर अटैक किया है, एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर है, उत्तर सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से यूएस बेस पर भीषण हमला किया। सीरम डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश की है। बहुत जगह पर सीरम कारगर साबित हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। तो ये उत्तरी सीरिया में अमेरिकी बेस पर एक बड़ा ड्रोन, अब आसमान में देखिए कैसे सीरम इसे इंटरसेप्ट करने में अपना पूरा प्रयास करता है। एक के बाद एक ये अटैक किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दूं, सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन से यूएस बेस को निशाना बनाया। 4 ईरानी ड्रोन से सीरिया के हसाका में हमला हुआ है। हसाका के पास यूएस बेस पर बड़ा अटैक किया गया। 4 ईरानी ड्रोन से सीरिया के इस बेस को, जहां पर यूएस बेस है, इस जगह पर इसे अटैक में कितना नुकसान पहुंचा है ये तस्वीरें बता रही हैं। तो ईरान ने सीरियल मिसाइल अटैक से इजराइल को गहरा झटका दिया। देर रात तेल अवीव समेत कई शहरों को क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से दहला दिया गया। आईआरजीसी की स्ट्राइक से इजराइल में कैसे हालात बिगड़ गए, ये रिपोर्ट बताएगी। मिसाइल और ड्रोन की बौछार से तेल अवीव में एक बार फिर से भारी तबाही हुई है। ईरान की ताजा स्ट्राइक ने इजराइल में जमकर कहर बरपाया। ये हमले आईडीएफ की बमबारी के जवाब में किए गए। तेल अवीव के कई रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके हुए। इस विध्वंसक हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी धज्जियां उड़ा दी। जंग को 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान ईरान ने तेल अवीव को बुरी तरह दहलाया है।
जिसमें रॉकेटों की बारिश और मिसाइलों के प्रहार से आईडीएफ के कई ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर अटैक, परमाणु ठिकानों पर हमले और सैन्य बेस तक पहुंच चुकी है। इजराइल की ताकत पर चोट करने के लिए ईरान ने अपने जखीरे से कई विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इस जंग में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर इजराइल को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं। एक साथ कई छोटे बम जब अलग अलग इलाकों में गिरते हैं तो उसके बर्बादी का दायरा बढ़ जाता है। क्लस्टर बमों से निपटने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो चुका है, इसीलिए लोगों की चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं। ईरान ने इजराइल पर सीरियल स्ट्राइक की। तेल अवीव के साथ ही हाइफा और यरूशलेम में भी एक साथ कई विस्फोट हुए। कई मिसाइलें और ड्रोन रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे, जिससे इजराइल में काफी नुकसान हुआ। IRGC के हमलों में आवासीय इमारतों के अलावा मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ, जिसमें हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए हैं। ईरान के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी तंगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ इजराइल की कई प्रमुख लैब थी जहाँ रिसर्च वर्क चलता है, मगर ताजा स्ट्राइक की वजह से IDF की चुनौतियाँ बढ़ी हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। अचानक हुए मिसाइल अटैक की वजह से शहर में अफरा तफरी मच गई। ईरान के टारगेट पर सेंट्रल इजराइल भी लगातार बना हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यहाँ कई रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया जा चुका है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ईरान की कोशिश IDF के हर बेस को बर्बाद करने की है, लिहाजा मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में हुई ईरान की एयर स्ट्राइक की वजह से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महीने बाद भी हमलों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ईरान की तरफ से विनाशकारी हमले लगातार जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान एक साथ कई शहरों को टारगेट करते हुए हमले किए गए हैं। IRGC अपने अलग अलग बेस से घातक मिसाइलें दाग रहा है। आसमान में कई जगह इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं। कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जोरदार धमाकों से भारी तबाही हुई है। तेल अवीव और उसके आसपास कुछ इलाकों में धुआं उठता हुआ देखा गया है। अमेरिका और इजराइल ने महज 10 दिन में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, मगर ईरान ने जिस तरह काउंटर स्ट्राइक की है, उससे हालात बिगड़े हुए हैं। इजराइल के तमाम बड़े शहर हर दिन बारूद की बौछार का सामना कर रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। मुश्किल इस बात की है कि सीज़फायर को लेकर किए गए तमाम दावे फेल हो चुके हैं और युद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा विनाशक हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।